देखो, ये जो क्वेश्चन है 12th का है, नाउन नाउन चैप्टर का है, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर का है? नाउन चैप्टर का है। देखो, जो 12th का तुम सब का जो चैप्टर रहता है ना, जो भी 12th क्लास का जो भी ग्रामर है, सेम एयरफोर्स नेवी का रहता है। उसका थोड़ा ऐसा कि कॉमन इनर दे देता है, तुम सब में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। अब बात बाकी सब सेम ही रहता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, तुम सबका इस वजह से एयरफोर्स नेवी में क्या करेगा, जैसे क्वेश्चन देगा कॉमन इनर करके, और तुम्हारे जो बोर्ड में क्वेश्चन देगा इसी में क्या दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तुम्हारे बोर्ड में क्या दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। एयरफोर्स नेवी में सिर्फ क्या दे देगा, कॉमन इनर करके दे देगा, लेकिन क्वेश्चन यही सब रहेगा जो पढ़ाए हैं। और सेम एयरफोर्स नेवी रहता है, एनडीए का थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देख के पता चलो, बताओ तो ये कहाँ पे इसमें गलत है, थोड़ा सा सोचो तो। ये क्वेश्चन है इस ए पार्ट, देखो इस वाला पार्ट को ए कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक बी, पहले वाला देखना ABCDE करके है। इसमें से बताओ तो इस पार्ट में कहाँ से गलत है, इसमें खाली गलती ढूंढना है कहाँ पे गलत है। कहाँ पे होगा, आर होगा, ठीक है। क्यों आर होगा? क्यों पुनर्भर वर्ब यूज करेंगे, हम पता है जो क्यों बताई है। देखो, इसका मेन रीजन, इसका हम रूल लिखवाए थे ना, इस देखो इसमें हम रूल में लिखवाए थे। देखो, देखो कुछ नाउन बताए थे जो प्लूरल फॉर्म में रहता है, कुछ नाउन हम बताए थे जो प्लूरल ऑलरेडी क्या रहता है, उसका प्लूरल फॉर्म रहता है। कैसा फॉर्म रहता है? प्लूरल फॉर्म। जैसे बताए थे इसमें, जैसे बताए थे कैटल, बताए थे ना, कैटल, चिल्ड्रेन, कैटल, चिल्ड्रेन, पीपुल, पुलिस, ठीक है, पेसेंट्री, जेनेटरी, पोलेटली, और ठीक है, कैवलरी और वर्मिन। हम बताए थे इसमें कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो ऑलरेडी क्या किस फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। जब प्लूरल फॉर्म में रहेंगे तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म ही को। जैसे कैटल, देखो कहीं पर भी कैटल हो, चिल्ड्रेन हो, पीपुल हो, पुलिस हो, चाहे पेसेंट्री हो, जेनेटरी हो, पोएट्री हो, कैवलरी हो, वर्मी हो, एक होता है इन्फेंट्री। ये सब ऐसा नाउन है जो ऑलरेडी किस फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। रूल लिखवाए थे ना जब पढ़ा रहे थे नाउन, उसमें तो किस में, देखो तो उसमें रूल में लिखवाए थे वो भी ठीक है, लेकिन इसमें याद रखना है ऑलरेडी कैसा फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। आप वर्ब भी कैसा यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एस और एस लगा के इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ये हमेशा क्या किस फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। और इसमें एस और एस लगा के इसमें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसमें एस और एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और इसके बाद क्या बताया था, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। इस वर्ड में क्या होगा, ए एन का प्रयोग होगा नहीं होगा। तो ये सब ऑलरेडी वर्ड है जो सिंगुलर फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। और वर्ब भी कैसा यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। और इसका प्लूरल एस और एस लगा के नहीं बनाते हैं, इसका प्लूरल एस और एस लगा के बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। और इसके पहले ए और आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करते, ए और एन अगर इसके पहले दिया रहा तो इसका भी यूज नहीं करते हैं, यानी आर्टिकल का यूज इसके आगे नहीं करते हैं। जैसे किसमें हम सिर्फ ए एन बोले इसलिए एन लिख दिए है, सिर्फ ए एन का उपयोग नहीं कर सकते। द का उपयोग होता है रियल केस में, लेकिन ए एन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो इस क्वेश्चन में, देखो इसमें क्या था, देखो कैटल था, तो कैटल कैसा सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, तो देखो कैटल, देखो कैसा कैटल कैसा सब्जेक्ट है, पुलर, तो वर्ब भी कैसा होगा, पुलर। तो इज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इज की जगह क्या हो जाएगा, आर।
आया समझ में? जहाँ पे याद रखना कैटल हो, चिल्ड्रेन हो, पुलिस हो, पीपुल हो, पेसेंट्री, जेनेट्री, पोएट्री, चाहे इन्फेंट्री, कैवलरी, ये वर्ब ये सब ऐसा वर्ड दिख जाए तो हमेशा कैसा वर्ब यूज करेंगे? पुलर वर्ब यूज करेंगे। कैसा वर्ब यूज करेंगे? पुलर। इस क्वेश्चन का देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कौन सा पार्ट में गलत है? ए बी सी डी कौन सा? देखो इस क्वेश्चन में हमें जस्ट बताए। हाँ तो ठीक है, तो एस और एस लगा के देखो, ये तो सही है। पुलर सब्जेक्ट पुलर वर्ब तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या लगा दिया है? एस। अभी जस्ट बताए थे जो उसमें कोई भी अगर ये सब पुलर वर्ब में अभी जो लिखवाए, अगर कोई भी उसमें एस और एस लगा के नहीं बनता, नहीं तो ए एन लगेगा, तो इसमें क्या एरर हो जाएगा? एस यहाँ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, इसका देखो, इसमें क्या गलत है? क्या जी? हाँ, डज लगा, तो यही तो बोलना है। तो ए नंबर में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि डज कैसा सब वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, लेकिन यहाँ पे कैसा सब्जेक्ट है? पुलर। तो पुलर सब्जेक्ट पुलर वर्ब, तो क्या हो जाएगा? डज नॉट की जगह क्या हो जाएगा? डू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि जेनेट्री अभी लिखवाए ना, जेनेट्री कैसा सब्जेक्ट है? पुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा? पुलर। लेकिन यहाँ पे कैसा वर्ब यूज किया है? सिंगुलर वर्ब यूज किया है, तो क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। डू नॉट हो जाएगा, डज नॉट कट, डज सिर्फ कट जाएगा इसमें। रूल याद करके नहीं आया है सब। हैव हो जाएगा। हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। क्यों हैव होगा? क्योंकि पुलिस कैसा सब्जेक्ट है? पुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे? पुलर यूज करेंगे, तो हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में कुछ पता चल रहा है? देखो ये अलग नियम हो गया, ठीक है, उस रूल को फॉलो नहीं करेगा, इसका अलग नियम है। देखना, टर्न हो बोला, कहाँ चले गए? जैसे बताए थे हम एडवाइस, जैसे बताए थे एडवाइस, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद बताए थे पोएट्री, स्कैनरी, ठीक है, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ठीक है। ये सब कैसा सब्जेक्ट है? ये सब कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए। और इसके में इसमें एक याद रखना, इसमें एस और एस लगा के इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इसका एस और एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, और नहीं इसमें ए और एन का उपयोग होता है, और नहीं ए एन का उपयोग होता है। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब का यूज करेंगे। तो ये सब वर्ड याद रखना, एडवाइस, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, स्कैनरी, इक्विपमेंट और फर्नीचर, ये सब ऐसा सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। इसका प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ऑलरेडी, तो इसमें एस और एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और नहीं इसमें एन का प्रयोग करेंगे।
जैसे इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन पकड़ो, अब बताओ इसमें कहाँ गलत था। देखो एडवाइस एस लगा दिया, एस लगाना था नहीं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो उसमें एस वहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इसमें दिक्कत है। देखो रूल याद रहेगा तभी तुम कुछ क्वेश्चन बन पाएगा, ना तो रूल याद नहीं रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इतना याद रखना, जब तक रूल याद नहीं रहेगा क्वेश्चन एक भी हिलेगा नहीं। इसका देखो सेम क्वेश्चन। देखो यहाँ पे किसका प्रयोग किया कि कर दिया है, ए एन का प्रयोग कर दिया है। किसका प्रयोग कर दिया है, ए एन का प्रयोग बताया। हम जस्ट बताए जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ एस और यस नहीं लगता है, नहीं ए एन लगता है। द लग सकता है, वो कंडीशनल पे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ए एन कट जाएगा। ठीक है, इसका हम बताए थे कंपाउंड नाउन हो, कंपाउंड नाउन के पहले क्या हो, प्रीपोजिशन हो, तब प्रीपोजिशन के पहले वाले वर्ब में क्या लगाता है, सॉरी यस लगाते हैं। हम बताए थे ना इस रूल में, कंपाउंड नाउन हो, कंपाउंड नाउन में क्या हो, प्रीपोजिशन हो, तो उसका पुलर कैसे बनाते हैं, प्रीपोजिशन के पहले वाले में बनाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिस्टर्स, क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। और कंपाउंड नाउन नहीं रहेगा तो क्या होगा, बाद वाले में एस और यस लगा के बनाते हैं, बाद वाला में एस और यस लगा के बनाते हैं। इसका बताओ। देखो इसमें क्या है, लास्ट में लगा हुआ कंपाउंड नाउन है तो कंपाउंड कंपाउंड नाउन है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के पहले वाला में एस लगेगा, इसलिए इसमें से एस क्या होगा, कट जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, इसमें से एस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फर्स्ट वाला में गलत है। आ रहा है सबको समझ में, आ रहा है कि नहीं हो, बोलना ना आएगा तो देखो। चलो दूसरा नियम देखना उसके बाद। इसमें देखो किस में होगा, नहीं देखो यहाँ पे क्या दिया है, एस्कैंड्रीज दिया है। हम बताए थे स्कैंडरी में आई ई एस, ई एस और ई एस, चाहे आई एस पुलर उसको नहीं बनाते हैं, ऑलरेडी रहता है ये पुलर फॉर्म में, तो उसको पुलर क्या बनाएंगे, तो इस क्या हो जाएगा, सिर्फ स्कैंडरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस, यहाँ से क्या होगा, आई एस कट जाएगा। क्या चीज, वो ठीक है, क्या टाइम से क्या लेना देना। अच्छा टाइम क्या सोच के बोला था, सब बताओ तो। किस में, नहीं तो इसमें देखो, इसमें बताए थे स्कैंडिनेविया भी जैसे बताए थे, पुलर सब्जेक्ट रहेगा तो पुलर वर्ब यूज करेंगे, उसमें एस और यस नहीं लगाए थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई एस कट जाएगा। इसमें बताओ। अभी जस्ट बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट में बताए थे ना अभी, ये फर्नीचर भी आता है तो फर्नीचर में एस और यस नहीं लगाते, सिंगुलर सब्जेक्ट में एस और यस लगाते हैं, नहीं लगाते, तो अच्छा हट जाएगा, उसमें क्या हो, ये हट जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। इसमें रूल चेंज हो गया, ध्यान से देखना। देखो इसमें हम रूल, ठीक है, इसमें हम रूल में पढ़ाए थे, रूल में हम क्या बताए थे, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, दो तो मिटाने वाला।
देखो इसमें हम बताए थे सेम नाउन, ठीक है, सेम नाउन का रूल बताए थे। मान लो ये नाउन है, ये फर्स्ट है, बीच में क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकेंड नाउन, हम इसमें बताए थे नाउन प्रीपोजिशन, नाउन का स्ट्रक्चर रहे थे किसके अनुसार वर्ब यूज करते हैं, पहले वाले नाउन के अनुसार यूज करते हैं। पहले ही बताए थे जो नाउन प्रीपोजिशन नाउन रहे थे किसके अनुसार वर्ब यूज करते हैं, पहले वाले वर्ब के अनुसार, नाउन के अनुसार यूज करते हैं। लेकिन और नियम नहीं है इसमें। देखो जब इसमें क्या लिख दिए, सेम लिख दिए, उसमें हम सेम लिखे थे नहीं ना, लिखे थे, सिर्फ लिख दिए थे नाउन प्रीपोजिशन नाउन। जब दो नाउन क्या हो, सेम हो, जब दो नाउन क्या हो, सेम हो, और नाउन प्रीपोजिशन नाउन का स्ट्रक्चर हो, तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगा, कैसा वर्ब यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट भी होगा, सॉरी सिंगुलर नाउन भी होगा, अब वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब भी आ जाएगा दोनों नाउन में। यहाँ भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन भी हो जाएगा और सिंगुलर वर्ब भी हो जाएगा। ये आया समझ में सबको। देखो एक स्ट्रक्चर बताए थे नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो सेम लिखे हैं। सेम का मतलब जब टाउन एंड टाउन सेम है कि है नहीं है, आफ्टर बॉय एंड आफ्टर ऐसे करके दिया रहेगा। तब जब दो नाउन क्या हो, सेम हो, जब दो नाउन क्या हो, सेम हो, तब फर्स्ट वाला भी नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब फर्स्ट वाला नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा, सिंगुलर। सेकेंड वाला भी नाउन कैसा होगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा, सिंगुलर यूज करेंगे। आया समझ में, आया समझ में, क्या इसमें समझा बताओ। देखो क्वेश्चन देखो पहले तो पता, देखो देखो यहाँ पे बीच में प्रीपोजिशन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहीं से पता चल जाएगा। बीच में प्रीपोजिशन है और दोनों नाउन सेम है। जब दोनों नाउन सेम है तो उसके लिए रूल क्या पता है, दोनों नाउन सेम है तो कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन होगा। दोनों नाउन कैसा होगा, तो पेजेज होगा, सिर्फ पेज हो जाएगा दोनों, सिर्फ इसमें से सिर्फ क्या हो जाएगा, पेज हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पेज हो जाएगा। अब वर्ब यूज किया है, नहीं किया है तो रहने दो, ठीक है। तो जब दो नाउन क्या हो, प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, तो दोनों नाउन कैसा होगा, सिंगुलर हो। कब, जब सेम रहेगा तब, जब दोनों नाउन क्या रहेगा, सेम रहेगा तब। अब वर्ब भी, अगर वर्ब आगे रहता है तो कैसा यूज करते, सिंगुलर वर्ब यूज करते, ये रूल याद रखना। ऐसे तो हम बताए थे सिर्फ नॉन प्रीपोजिशन नाउन का, लेकिन ऐसा भी कहीं कहीं पे दिया रहा तो याद रखना, जब सेम नाउन हो और बीच में प्रीपोजिशन हो तो दोनों नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और जब दोनों नाउन सिंगुलर होगा तब वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। किस में, तब नाउन जब अलग अलग नाउन हो तो उसके लिए क्या बताए थे रूल, ये फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार वर्ब यूज करेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे पेजेज रहता है एंड कॉपीज रहता है तो या फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार वर्ब यूज करते, इसमें कोई चेंज नहीं करते, समझिए, इसमें कोई चेंज नहीं करते। फर्स्ट वाले जो नाउन है उसके अनुसार वर्ब यूज करते। जब सेम नहीं रहेगा तो उसके फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। इसमें दिक्कत है। चलिए ये तो सेम क्वेश्चन वही कंपाउंड नाउन का है। क्या हो जाएगा इसमें, देखो वहाँ पे कंपाउंड नाउन दिया है, कंपाउंड नाउन है लेकिन प्रीपोजिशन उसमें नहीं है, तो फर्स्ट वाले के अनुसार एस और यस नहीं लगाएंगे, बाद वाले में लगाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, गलत है कि सही है, ऐसे बताओ पहले। देखो वहाँ पे बाई क्या है, प्रीपोजिशन है, बाई क्या है, प्रीपोजिशन है। जब प्रीपोजिशन आता तो किस में लगाते हैं, सॉरी यस, पहले वाले में, तब क्या हो जाएगा, पासर्स हो जाएगा, ठीक है। बाई क्या है, प्रीपोजिशन है, तो बाई में लगेगा, नहीं लगेगा। तो जब भी प्रीपोजिशन दिया रहा है कंपाउंड नाउन में तो पहले वाले में क्या लगाते हैं, एस और यस लगा के प्लूरल बनाते हैं, तो इसमें यहाँ से एस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और फिर इस क्या हो जाएगा, इसमें एस लग जाएगा, ठीक है। इसमें दिक्कत है कि कंपाउंड नाउन का क्वेश्चन है, जब भी प्रीपोजिशन रहे तो उसे प्लूरल कैसे बनाएंगे, फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार। और कुछ गलत, ठीक है, इसमें बताओ। देखो यहाँ पे हम बताए थे, अब जस्ट बताया स्केंड्रीज है, स्केंड्री होता है, इसमें एस और यस नहीं लगता है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, स्केंड्री हो जाएगा।
देखो कुछ नाउन ऐसे भी बताए थे जो ऑलरेडी क्या रहता है, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, जैसे सराउंडिंग, सराउंडिंग्स होता है, इसमें रूल में हम लिखवाए भी थे, ठीक है। जैसे देखो जीन्स ऑलरेडी एस लगा रहता है, ठीक है। पैंट्स ऑलरेडी एस लगा रहता है। ट्राउजर्स ऑलरेडी इसमें एस लगा रहता है, ठीक है। आर्म्स ऑलरेडी एस लगा रहता है। थैंक्स ऑलरेडी एस लगा रहता है, ठीक है। स्पेटिकल्स ऑलरेडी एस लगा रहता है। बाइनोकुलर्स ऑलरेडी एस लगा रहता है। स्लीपर्स ऑलरेडी एस लगा रहता है। ट्राउजर हो गया। तो ये सब ऐसे नाउन है इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा, सराउंडिंग है वो बच गया। इसमें क्या रहता है, ऑलरेडी एस लगा रहता है। ये सब ऐसे नाउन है जो ऑलरेडी क्या रहता है, अपने एस लगा रहता है। जब इसमें ऑलरेडी कैसा सब्जेक्ट है, ये पुलर है कि सिंगुलर, पुलर है, क्या है पुलर, तो भर भी कैसा यूज करेंगे, पुलर भर यूज करेंगे। इसके साथ एस और येस नहीं लगेगा, इसके साथ एस और येस लगेगा, नहीं लगेगा। और जब एस और येस नहीं लगेगा तो एन का प्रयोग होगा, नहीं होगा। देखो दो कंडीशन हमेशा याद रखना, एस और येस नहीं लगेगा और एन का प्रयोग नहीं होगा, ऑलरेडी अगर पहले से है तो। ये ऐसा नाउन है जो ऑलरेडी पुलर फॉर्म में रहता है। देखो सब में एस लगा हुआ है, इसमें एस डबल एस और येस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। फिर इसमें एन का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे नाउन है जो ऑलरेडी किस फॉर्म में रहते हैं, पुलर फॉर्म में रहते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन, इसमें देखो सराउंडिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा। इसमें बताओ, देखो ठीक है, अभी जस्ट रूल बताए, दो नाउन क्या है, सेम हो, स्पीकर स्पीकर सेम है, तो दो नाउन सेम हो तो कैसा रखना चाहिए, सिंगुलर। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ स्पीकर स्पीकर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, स्पीकर स्पीकर हो जाएगा। आगे वर्ब यूज नहीं आती, नहीं यूज किया है, तो सिर्फ क्या यहाँ से ये एस कट जाएगा और यहाँ से ए एस कट जाएगा। तो सिर्फ जब दो नाउन अभी जस्ट बताया सेम रहेगा तो उसको कैसा रखना है, सिंगुलर रखना है, कैसा रखना है। देखो दोनों नाउन सेम है, प्रीपोजिशन है, तो कैसा रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे। रूल पढ़ाए थे, लास्ट में ओ एन रहेगा तो क्या लगा, क्राइटेरिया होगा, बताए थे ना, रूल में पढ़ाए थे ना, ओ एन लगा फेनोमेना, ऐसे करके बताए थे ना। ओ एन के लिए क्या बताए थे, ए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओ एन। यू एन के लिए रूल बताए थे ना, लास्ट में ओ एन यू एन रहे तो उसके साथ क्या लगाना, तो क्राइटेरियंस है तो क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरियंस कट के क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा, याद है। आई मत सोचना जो अभी पढ़ा रहे हैं इसमें सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट में, उसके बाद इससे यूज करेंगे। नंबर ऑफ वाला पढ़ा रहे थे ना, द नंबर ऑफ, उसके बाद कैसा नाउन आना चाहिए, पुलर नाउन आना चाहिए। इसके बाद रूल पढ़ाएंगे, अभी नाउन के हिसाब से इसको देखो, क्राइटेरिया के ओ एन लास्ट में रहेगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा। चलो इसमें बताओ, देखो ये जितना भी क्वेश्चन है ना सब एयरफोर्स एनडीए का है, उसी से लाए हैं। अच्छा ये बात बताओ, हम बताए थे पोस्ट ऑफिस एस का रूल पढ़ाए थे, पोस्ट ऑफिस और लगा दे तो उसके पहले पॉजेसिव केस यूज करेंगे, नहीं करेंगे। पॉजेसिव केस यूज ऑलरेडी वो पॉजेसिव केस के फॉर्म में है। जब भी बताए थे पोस्ट ऑफिस एस पढ़ा रहे थे तुम्हें बताए थे पोस्ट ऑफिस एस लगा दे, उसके पहले पॉजेसिव केस नहीं लगाते। हीज क्या है, पॉजेसिव केस है कि नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और पॉजेसिव केस हीज होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको काट देना, ठीक है। रूल में हम बताए थे
जब भी पोस्ट ऑफिस एस लगा हो तो उसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे, याद रखना, पॉजेसिव केस नहीं लगाएंगे। जब भी पोस्ट ऑफिस एस किसी नाउन में लगा हो उसके पहले क्या नहीं लगाएंगे, पॉजेसिव केस नहीं लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हिज कट जाएगा। देखो अभी जस्ट बताए थे, अभी बताए थे ना, एडवाइस, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, पोएट्री, इक्विपमेंट, ऐसे बताए थे ना। इसमें क्या लगेगा, एस नहीं लगेगा। इसमें क्या नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा। देखो सब वर्ड को याद करना पड़ेगा तभी बनेगा। तो उसमें क्या होगा, एस कट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कैसा फॉर्म में रहता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है। तो उसको प्लूरल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ठीक तो है, स्लिप लगा हुआ रहता है। बताओ इसमें कॉमन इनर क्या है। देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो ये सही चल जाएगा। देखो देखो पे जब भी बोलेंगे पेयर में ना बोलेंगे, बाइनोकुलर, स्पेटिकल्स। कोई बोलता है 2 चप्पल दे दो, ऐसे जाके बोलता है कोई। पेयर यूज़ करते हैं ना, तो टू भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पेयर ऑफ स्लीपर्स, ऐसे लिखेंगे ना। जब भी बोलते हैं, जाकर दुकान में बोलते हैं चप्पल दे दो, जब भी मांगते हैं पेयर में मांगते हैं। ऐसे जनरली आदमी कहता है चप्पल दिखाइए, ऐसे यूज़ कर देता है, ऐसे यूज़ करता है। लेकिन जब भी अगर पढ़ाई के सेंस में देखोगे तो पेयर करके बोलेंगे। बाइनोकुलर्स बोलना है, चाहे जब ऐसे देखो स्पेटिकल्स, तो बोलेगा हमें 2 चश्मा चाहिए, ऐसा तो नहीं बोलता है। तो जब भी स्लीपर्स होगा तो 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पेयर का यूज होगा, क्योंकि हमेशा ये सब वर्ड कैसा में है, जोड़ा में रहने वाला है। चश्मा जोड़ा में है, बाइनोकुलर्स, जीन्स, पैंट, ट्राउजर्स, ये सब क्या है, जोड़ा में है। तो उसके साथ नंबर यूज नहीं करते, पेयर में यूज करते हैं। जब यूज क्या करेंगे, पेयर में करेंगे। तो 2 पेयर ऑफ स्लीपर्स ऐसे हो जाएगा। हाँ सर, देखो हो गया, रुको ना 1 मिनट। इसमें देखो क्या बाइनोकुलर है, पेयर तो ठीक तो लगाया है, ये भी ठीक है। एक एक पेयर का बात कर रहा। बाइनोकुलर में एस लगता है, एस लगता है, जस्ट लिख के बताए थे ना। बाइनोकुलर्स में क्या लगता है, ये पेयर तो ठीक है, एक पेयर का बात किया, इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा। दूरबीन नहीं दिखता, दूरबीन। चलिए इसमें बताइए, आप सब्जेक्ट का नाम बताए थे, सब्जेक्ट के नाम के बोले। देखो मैं हम सब्जेक्ट के नाम, और देखो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिक्स, सिविक्स, ऐसे सब सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, ये सब ऑलरेडी कैसा रहता है, एस और एस पुलर रहता है। तो ये तो ठीक है, इसमें नो इरर, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें नो इरर। लेकिन इसके आगे किस में, ओहो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। हमको लगा ईज लगा हुआ। मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। जो देखो ये मत देखना कि एस लगा हुआ है तो कैसा हो जाएगा, पूरा नाउन हो जाएगा। उस कैसा होता था, सिंगुलर ही होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। इसमें देखो तो
देखो पॉलिटिक्स है, उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगा, सिंगुलर वर्ब यूज किया है, ये तो ठीक है। देखो ये सब पॉलिटिशियन ये अलग चीज़ हो गया, सब्जेक्ट का नाम नहीं है। पॉलिटिशियन का मतलब होता है किसी पार्टी के प्रति बोलना, तो ये ठीक है। हम बताए थे सब्जेक्ट का नाम रहेगा, जैसे फिजिक्स सिविक्स ऐसे रहेगा, तब उसमें देखने में तो लगता है प्लूरल फॉर्म, लेकिन वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। ये मत सोचना जब मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज कर देना, वो देखने में लगता है प्लूरल जैसा, लेकिन होता कैसा है? सिंगुलर होता है। तो ये नो एरर है। और है वो एक इसमें देख लो, सराउंडिंग में एस लगेगा। सराउंडिंग हमेशा क्या रखता है? एस लगता है, तो सराउंडिंग में क्या हो जाएगा? एस लग जाएगा। देखो एक ही वर्ड बार बार रिपीट होगा, यही सब वर्ड तुम समय आएगा ही आएगा। इसमें देखो देख रहा है, एक ही वर्ड बार बार रिपीट कर रहा है ना। अब हो गया देखो ये थोड़ा धुंधला है, इसमें देखना, इसमें बताना है ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस कौन सा है, पॉजेसिव केस कौन सा है। जो डार्क है ना, देखो ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है। जो डार्क है उसको बताना है जो नॉमिनेटिव केस कौन सा है। नॉमिनेटिव का मतलब बताए थे ना, सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्टिव केस। इसमें तीन याद रखना, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, ये तीन केस इसमें बताना है। बताओ इस सेंटेंस में अम्ब्रेला क्या है? ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। इसमें बताओ राम्स मदर क्या है? सब्जेक्टिव। पॉजेसिव केस। क्यों है पॉजेसिव केस? जब रिलेशन और संबंध बता रहा है तो क्या हो जाएगा? नहीं तो ऐसे भी याद रखना, पॉजेसिव केस याद करने का पोस्ट ऑफिस एस लगा है, उसके बाद अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा? पॉजेसिव केस हो जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजेसिव केस। राधा क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। दिल्ली ऑब्जेक्टिव केस। सर्वेंट, देखो ऐसे भी पकड़ सकते हो, पॉजेसिव पोस्ट ऑफिस एस के बाद वो जो भी आएगा क्या हो जाएगा? पॉजेसिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? पॉजेसिव केस। ज़्यादा ऊँचे चल गया। जाया क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। डॉली क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। उसमें बताओ डी आर जोशी क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी। क्यों होगा सब्जेक्टिव केस? क्योंकि यहाँ पे देखो बाई लगा दिया है, पहले इसको ला दिया फिर ये सबको ला दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। बाई के बाद वाला रहेगा तो ऐसे भी याद करना क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। उसके द्वारा ये लाया गया है, ये क्या हो जाएगा? ऐसे ही हम बताया पोस्ट ऑफिस एस देखना, पॉजेसिव केस टिक मारना। देखो पोस्ट ऑफिस एस है गांधी में, तो क्या हो जाएगा? पॉजेसिव केस। ये 10 नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये पॉजेसिव। अब तो ऐसे सब पहचान लेगा। 15 नंबर देखो तो, देखो क्वेश्चन तुम सबका यही लेवल का रहेगा। पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में जो भी रूल पढ़ाए थे ना, रूल देखा कहाँ पे यूज हुआ से? रूल देखा, जो भी रूल 8, 10 गो, 15 गो, 12 गो रूल लिखवाए थे, 12, 13 गो। देख रहा है सेकेंडरीज में IS नहीं लगेगा, इन्फॉर्मेशन में नहीं लगेगा, सराउंडिंग में लगेगा, बाइनोकुलर्स रहेगा तो पेयर में रहेगा। इस तरह का तुम सबका क्वेश्चन रहेगा। जितना भी क्वेश्चन जो बताए थे ना, देखो ये जितना भी क्वेश्चन बताए थे सब NDA, देखो एयरफोर्स लिखा हुआ है, NDA लिखा हुआ है, नेवी है, तीनों को क्वेश्चन रहता है। देखो नाउन पढ़ा सेम, देखो जो भी पढ़ना, जैसे एयरफोर्स नेवी का एग्जाम दोगे ना, नहीं तो कोई भी भैया होगा उनसे पूछना, रहेगा सेम सिलेबस, खाली उसका क्वेश्चन का जो टाइप है ना वो बदलेगा। हाँ बस यही टाइप दे देगा, कॉमन ईयर में दे रहा है, बस वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा। तुम सब में क्या रहेगा? 4 गो ऑप्शन रहेगा, दे देगा सेकेंड, उसमें से बोलेगा ये चारों में से कौन सा सही है, ऐसे करके क्वेश्चन देगा। लेकिन हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बताए हैं जो पता चले कि रूल तो वही पढ़ा है, वही रूल से ये क्वेश्चन बन गया।
बताओ जितना भी रूल पर है उससे आगे है एक भी रूल? सब उसी रूल से बना है। बंद कर दो।